बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हैप्पी और हेल्दी रखे और हर परेशानी से बचाए रखे, आमीन। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़े की, बहुत पसंद की जाने वाली, खासकर बच्चों की तो ये बहुत फेवरेट होती है। तो मैं आज फिर हाज़िर हूँ टूटी फ्रूटी आइसक्रीम के साथ। आज टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनाएंगे जो हर किसी को बहुत पसंद होती है और गर्मियों में बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। 2 in 1 तैयार करेंगे, वनीला और साथ साथ टूटी फ्रूटी। तो बहुत ही ज़बरदस्त। ना हम इसमें कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर का, और ना ही व्हिप क्रीम का, और ना ही बीटर का। फिर भी हमारी आइसक्रीम बहुत ही यमी बनकर तैयार होगी। आप लुक वाइज भी देख सकते हैं कि बिना किसी चीज़ के घर में मौजूद चीज़ों से ही ये आइसक्रीम तैयार हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। बाज़ार से आप कभी नहीं लाएंगे, जब ये एक बार बना लेंगे तो कभी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg दूध ले लिया है। दूध हमें खालस लेना है, कच्चा दूध जिसे कहते हैं वो वाला दूध लेना है भैंस का, क्योंकि ये फुल फैट होता है तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ मैंने 1 कप दूध का लिया है और वनीला आइसक्रीम पाउडर लिया है, वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये 4 चम्मच डाले हैं, 4 टेबल स्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है और दूध को इधर बॉयल कर लेना है। दूध को हमें ज़्यादा पकाना है, थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे ताकि 3 हिस्से बच जाए और 1 हिस्सा जल जाए, क्योंकि हम इसमें ना तो कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रहे हैं और ना ही किसी और चीज़ का। तो इसीलिए हम दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो मैंने दूध को 3 हिस्से पका लिया और 1 कप चीनी का यूज़ किया है। 1 कप चीनी डाल दी है, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये जो हमने घोल तैयार किया था कस्टर्ड पाउडर का, वो आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएंगे और स्पैचुला चलाते जाना है। जैसे डालते जाएंगे वैसे ही स्पैचुला चलाते जाएंगे। आप 5 मिनट तक इसे अब और पकाएंगे। 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल कर आए। जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही अच्छा ये बनकर आइसक्रीम तैयार होगी। तो ये देखिए, इस तरह स्पैचुला चलाते हुए 5 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ मैंने 5 मिनट तक पका लिया है, फ्लेम को बंद कर लिया है और मैं इस तरह चलाते हुए ठंडा कर लूँगी ताकि इसके ऊपर वो बलाई सी ना आए। तो इस तरह चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। बहुत क्रीमी सा ये इस तरह का थिक होना चाहिए। तो दूध 3 पाव रह जाए तो तब आपने कस्टर्ड पाउडर डालना है। तो यहाँ मैंने एक बॉक्स लिया है, एयर टाइट कंटेनर लिया है, उसमें डाल देंगे और इसे फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। तो अच्छे से कढ़ाई को साफ़ करके डाल देना है। तो ये मिक्सचर को कोई ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें व्हिप्ड क्रीम यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी आइस क्रिस्टल फ्री हमारी आइसक्रीम बनेगी। तो इसको कवर करके मैं 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। तो ये मैंने 5 घंटे के लिए रख दी थी। तो ये अच्छी खासी जम चुकी है, तकरीबन 3 हिस्से जम चुकी है और 1 हिस्सा ये नरम है, अभी थोड़ी नरम है। तो इस तरह इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह इसे उलट पलट कर लेंगे ताकि हमें ब्लेंडर जार में जब डालें तो इजीली ये ब्लेंड हो जाए। पीसेस में कर लेंगे। तो यहाँ मैं इन्हें एक जग लिया है, कोई बीटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये ब्लेंडर जग हर घर में मौजूद होता है तो इसका यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो ये ऐड कर लेंगे जितनी आसानी से ब्लेंड हो सके। और साथ में मैंने ली है घर के दूध की मलाई, ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून है, 6 टेबल स्पून के करीब है। ये डाल लेंगे और साथ साथ डालते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। हमें कुछ और यूज़ नहीं करना, सिर्फ ये मलाई डाल लेंगे और इससे ही हमारी बहुत ज़बरदस्त सी आइसक्रीम तैयार होगी। आपने मशीन को ऑन ऑफ करते हुए ब्लेंड करना है ताकि हमारी मशीन भी इजी रहे। तो इस तरह ये देखिए क्रीमी सा एक बैटर तैयार हो चुका है। इस तरह 2 से 3 बार, मैंने 3 बार में की है। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी डालकर, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक बार में थोड़ी थोड़ी डालकर ब्लेंड कर लेंगे। जितनी इजीली हो सके उतनी ही करेंगे और साथ में मलाई डालती जाऊंगी। तो इस तरह 2-2 चम्मच मलाई के डाले हैं।
तो दूसरा जग भी हमारा ब्लेंड हो चुका है, अच्छे से क्रीमी सा हो चुका है। ये इतनी क्रीमी और फ्लफ़ी सी हो जाएगी, दोबारा हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो माशाल्लाह से मैंने यहाँ इसे बीट कर लिया है अच्छे से। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत क्रीमी सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। हमें इस तरह का ही चाहिए था, बहुत ज़बरदस्त थिक सा फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब मैंने किया है ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि किस तरह की होनी चाहिए। बहुत क्रीमी सी हो चुकी है। यहाँ मैंने 2 एयर टाइट डब्बे ले लिए हैं, ढक्कन वाले डब्बे ले लेने हैं। मैं 2 बॉक्स में डालूंगी, 2 तरह की बना रहे हैं तो एक बेस से 2 आइसक्रीम बनाएंगे। तो इस तरह बाउल से मैंने 2 डब्बों में हाफ हाफ कर लिया है। तो यहाँ मैंने 2 डब्बों में डाल ली है। तो अगला प्रोसेस क्या करेंगे जी, मेरे पास है टूटी फ्रूटी, ये होममेड है, मैं रेसिपी दे चुकी हूँ आपको, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। हम टूटी फ्रूटी बना रहे हैं तो एक कंटेनर में टूटी फ्रूटी डालूंगी, टूटी फ्रूटी वाली बनाएंगे। तो दूसरे में वनीला बनाएंगे, उसमें मैं थोड़ा सा पिंक कलर डालूंगी। तो यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ टूटी फ्रूटी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और तो अच्छा जी, दूसरी मुझे पिंक कलर की तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने रेड कलर का यूज़ किया है, इससे पिंक बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ मेरे पास लिक्विड कलर है, मैं लिक्विड कलर डाल लूँगी। अगर आपके पास वो मतंजन चावल वाले वो कलर होते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बेहतर कलर आ जाएगा। तो यहाँ कलर मुझे थोड़ा सा कम लगा, थोड़ा सा कलर ऐड कर लिया है, मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो मैं इतना ही मिक्स करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो मैंने ये देखिए मिक्स कर लिया है। और जहाँ टूटी फ्रूटी वाले पे मैं ऊपर टूटी फ्रूटी से गार्निश कर दूँगी, दूसरी को हम सिंपल ही रखेंगे। तो अब मैं इसे क्लिंग रैप लेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो मैंने थोड़ा सा कलर ऊपर से डाला, तो मुझे इस तरह 2 शेड में चाहिए थी। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी वनीला और टूटी फ्रूटी आइसक्रीम तैयार है। तो इस तरह इस बॉक्स को कवर कर लेंगे क्लिंग रैप से, या कोई शॉपर ले लें या वैसे भी कवर दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे, इसके अंदर हवा नहीं जाएगी तो आइस क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे। तो दूसरे बाउल को भी मैं इसी तरह कवर कर लूँगी ताकि इसके अंदर हवा ना जाए, हवा जाएगी तो क्रिस्टल बनेंगे। तो ये देखिए इसको भी अच्छे से मैंने कवर कर लिया है। अब मैं ओवरनाइट के लिए तकरीबन 10 से 12 घंटों के लिए इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। तो यहाँ मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो अगले दिन ओवरनाइट के लिए रखा था। तो अगला दिन है माशाल्लाह अच्छे से जम चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, वो भी बिना कंडेंस मिल्क के, बिना मिल्क पाउडर के और बिना विप्ड क्रीम के। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं एक स्कूपर की मदद से निकाल रही हूँ और कितनी सॉफ्ट बनी है, बिना आइस क्रिस्टल के बनी है। तो बहुत ज़बरदस्त, आपको निकालने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत कम खर्च में घर में मौजूद चीज़ों से ही ये तैयार हो जाती है। तो अगर आपसे इस तरह स्कूपर की मदद से ना निकल रही हो तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके एक साइड पे रख लें और स्कूपर को डिप करें तो इजीली निकल आएगी। बाज़ दफ़ा होता है कि आइसक्रीम निकल ही नहीं रही होती, तो इस तरह से करेंगे तो इजीली निकल आएगी। ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो माशाल्लाह से ये मैंने वनीला आइसक्रीम सर्व कर ली है और साथ ही मैं टूटी फ्रूटी डालूँगी। पहली बार में बनाएंगे ना तो आपसे पहली बार ही बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होगी, वो भी घर में मौजूद चीज़ों से। बलाई भी हर घर में मौजूद होती है, जो दूध लेते हैं खालिस, उनके घर में बलाई तो मौजूद ही होती है, तो उससे बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसे सर्व कर लिया है और माशाल्लाह लुक बहुत ही ज़बरदस्त आई है। अच्छा जी, मेरे पास स्प्रिंकल है कलरफुल से, तो मैं ये डाल दूँगी। इस तरह भी गार्निश कर सकते हैं और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी है, ये होममेड ही है मेरे पास, ये डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। आप लुक वाइज भी देख सकते हैं। अच्छा जी, एक ज़रूरी बात, अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को घर पे बना कर दे सकें, कोई दावत हो तब भी बना सकें, किसी पार्टी में बना सकें। तो इजीली आप घर पर बना सकते हैं और सब तारीफ़ करेंगे, इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है।
और होममेड इज़ द बेस्ट। तो आप अपने बच्चों को लाजमी घर पर बना कर दें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।